नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं आपके साथ योगेश रांटा, मेरे साथ मेरे सहयोगी शिवेंद्र है और पंकज भी मौजूद है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब गर्मा गर्मी जो है चुनाव में बयानबाजियों की भी बढ़ती रहेगी और कभी वार होगा, कभी पलटवार भी होगा। ऐसा ही कुछ हुआ है राहुल गांधी की एक स्टेटमेंट को लेकर, जिसे लेकर अब बवाल मच गया है। बीजेपी जहां अटैकिंग मोड में है, वहीं पर कांग्रेस जो है अब सफाई देती हुई नजर आ रही है। वो क्या बयान था? बयान यह था कि कल जब इंडिया अलायंस की रैली महाराष्ट्र में हो रही थी तो उस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है और हम शक्ति से लड़ रहे हैं, और उन्होंने आगे उसको एक्सप्लेन किया। लेकिन उसके बाद बीजेपी आज सुबह से लगातार हमलावर है, यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने तेलंगाना की एक रैली में इसे लेकर स्टेटमेंट दी है। सबसे पहले मैं पंकज से जानना चाहूंगा, पंकज, व्हाट्स योर take on this statement? Well, Yogesh, see, I mean, this situation, Congress hasn't found itself, for the first time. We have seen this tables turning on Congress. Why I say so? Because tables have turned. Because Rahul Gandhi, as of now, whatever he is speaking, is inadvertently being seen in a light where it becomes almost as a faux pas on Rahul Gandhi's part. Now, जब शक्ति की उन्होंने बात की, प्रधानमंत्री ने he took the challenge head on, as you rightly mentioned that it was a Telangana rally where he said that yes, I accept the challenge what Rahul Gandhi has said, and immediately after that he asked the people there, the electorate there, that whether they would agree कि भारतीय संस्कृति में और भारतीय जो एक परंपराएं हैं उसमें जो शक्ति वो कोई भी हो सकती है, वो आपकी दुर्गा भी हो सकती हैं, वो पार्वती भी हो सकती हैं, वो रीजनल इलाकों में अगर आप देखें तो भगवती जो हम लोग कहते हैं उसका भी रूप हो सकता है, या फिर एक स्त्री शक्ति भी हो सकती है। तो फॉर Rahul Gandhi, especially after that Modi surname rap that he got from the courts, and later on he was suspended also from his MP post from the parliament. Now this time around, the personal battle lines are fading away. But to give an example, to notify it कि ये प्रधानमंत्री इनको रिप्रेजेंट करते हैं या ये है प्रधानमंत्री का असली चेहरा जो कांग्रेस बताना चाहती है, उसमें कहीं ना कहीं वो बार बार उलझ जाते हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल शिवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, हालांकि राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा कि जो धर्म में शक्ति है हम उस शक्ति से लड़ना चाहते हैं। उन्होंने बड़े साफ तरीके से, अगर पूरी स्टेटमेंट को देखा जाए तो आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस शक्ति की वो बात कर रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सोशल मीडिया के ज़माने में किस तरीके से ये सोशल वॉर जो है मीडिया का खेला जाता है और कितनी स्टेटमेंट काट दी जाती है और वही सर्कुलेट हो रही है पूरे सोशल मीडिया पर, जिसे गलत तरीके से, आपको लगता है क्या गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है? देखिए रांटा जी, पहले मैं आपको सीध साफ इसमें बताना चाहूंगा, चुनाव जिन मुद्दों पे हो रहा है उस मुद्दों में एक बहुत बड़ा मुद्दा तो चुनाव आयोग कहता है कि धर्म और जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर आप देखें तो चुनाव धीरे 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 ध्रुवीकरण की तरफ जा रहा है। और ये मैं इसको ऐसे कहूंगा कि राहुल गांधी ने एक तरीके से आज के वातावरण की अगर बात की जाए, जिस तरीके से चुनाव को बीजेपी को जिस तरह से लाभ हुआ है राम मंदिर को लेकर के, जिस तरह से हिंदुत्व के बारे में चाहे पूजा हो, पाठ हो, अलग अलग जगह जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने जा जा करके तमाम जगह पूजा की और इस तरह से लोगों का अपनी ओर आकर्षण आया कि वो हिंदू धर्म की इज्जत करते हैं। और जो कुछ उन्होंने कहा, मैं ये कह सकता हूं ऐसे वातावरण में ये उनका बयान सेल्फ गोल जैसा भी हो सकता है। मैं हालांकि ये बिल्कुल नहीं कहती कि हर तरह का एक्सप्लेन, हालांकि एक बात और है, इसको अगर वो सेल्फ गोल नहीं हो इसके लिए कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा डैमेज कंट्रोल के लिए इसकी सफाई देनी पड़ेगी और मौजूदा बहाल में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा वो सफाई कारगर होगी। लोग इसे, उनका बयान कैसा था, उन्होंने क्या कहा कि हिंदू धर्म में एक शक्ति है। वो कहना ये चाह रहे थे कि मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं लड़ रहा हूं। अब शब्दों का जब हम बोलते हैं और उनका हमारा एक तरन्नुम, एक लय और एक वाक विन्यास सही नहीं होता है, शायद वो लिख के दिया, जैसे कहा जाता है लिख के दिया जाता है, समझाया जाता है या बोलते हैं, उस समय अगर हम भ्रम पैदा कर देते हैं बोलते समय, वाक विन्यास में कहीं चूक जाते हैं और सामने जो विरोधी बैठा है वो इस मामले में बेहद माहिर है, चाहे परिवार का मामला हो। और इस मुद्दे को जिस तरीके से उन्होंने लपका है और जिस तरीके से उन्होंने लोगों के बीच में रखा है, वो इस तरीके से रखा है कि राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के खिलाफ लड़ने की बात कही है। ये वो प्रेजेंट करने में अभी तक कामयाब लग रहा है नरेंद्र मोदी, और इसलिए ये इसका डैमेज कंट्रोल करना, इसकी सफाई करना, जैसे आपने कहा कहीं नहीं कहा, इसको करते 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 पहला चरण तो निकल ही जाएगा। और किस तरीके से इसको
प्रेजेंट करेंगे, सफाई करेंगे, डैमेज कंट्रोल करेंगे, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी। बिल्कुल, और सफाई की जो बात की जा रही है, दिग्विजय सिंह इस पूरे मामले में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि जो शक्तियां होती है दो तरह की होती है, असुरी शक्तियां होती है और दूसरी देवता की शक्तियां होती है। तो राहुल गांधी असुरी शक्तियों की बात कर रहे थे, जो नरेंद्र मोदी सरकार में असुरी शक्तियां हैं, लेकिन समझाना आसान नहीं होगा। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले खुद एक्स पर जो स्टेटमेंट जारी किया है वो मैं थोड़ा सा पढ़ के बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह से उन्हें घुमा फिरा कर उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा नरेंद्र मोदी है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच दिया है। काफी लंबी स्टेटमेंट है, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। उनका इशारा पंकज साफ तौर पर है, जो उन्होंने कल की स्टेटमेंट में भी, अगर पूरी सुनी जाए स्टेटमेंट, उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि आईडी, सीआईडी है या ईडी है, सीबीआई है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस की एक शक्ति है जी बीजेपी के पास, जिसका वो मिसयूज कर रहे हैं। बट इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे की जा रही है वो हम अलग तरीके से देख रहे हैं। लेकिन इन चुनावों के दौरान, जैसे शिवेंद्र जी ने कहा कि परिवार की बात हुई, अब ये शक्ति की बात होगी। पीछे भी अगर हम जाते हैं तो सोनिया गांधी की एक स्टेटमेंट, मणिशंकर अय्यर की एक स्टेटमेंट, उसको कैसे एंटीएश करना है, चुनाव में उसका फायदा उठाना है, बिल्कुल बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है, इसमें माहिर है। हाँ, बिल्कुल माहिर है। और कहीं ना कहीं देखिए, मैं यही कहूंगा फॉर ऑल आवर डिसर्निंग ऑडियंसेस, यही पॉलिटिक्स है, दिस इज पॉलिटिक्स। अब बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी वही थे, उन्होंने एक एग्जांपल दिया और एक लंबे सेंटेंस में उन्होंने जिक्र किया कि हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जहां एक तरफ से आलू डाला जाएगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। ये है पब्लिक नॉलेज में। लेकिन अगर आप उस पूरे स्टेटमेंट को सुने तो उसे अलग अलग जगह से कट करके दिया गया था। अब इस 140 करोड़ जनता तक ये बातें पहुंचाना इस क्लैरिटी के साथ ये संभव नहीं होता है। बीजेपी जो कि जानी जाती है, द वे दे प्ले दिस गेम, the way they are good at with their social media platforms, obviously they have an upper hand. So Rahul Gandhi यहाँ पर हमेशा से, for Rahul Gandhi to issue a statement which Yogesh just read out is an admission in itself that it was somehow somewhere misconstrued, or it was a self goal, and hence Rahul Gandhi came up explaining himself what he said in Mumbai last evening. So अगर उसको देखें तो पॉलिटिक्स का ये गेम, मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी पर आप उंगली उठा सकते हैं, ये कहेंगे कि नहीं आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं, क्योंकि इसका फायदा उठाया जाता है। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म भी इसी को कहते हैं, और छोटे छोटे संदर्भ को उठाकर एक अलग ही पिक्चर तैयार कर दी जाती है। मुझे लगता है once bitten twice shy की स्थिति में आने से अच्छा है better watch what you say। और जाहिर तौर पर शब्दों का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि अगर पॉलिटिक्स यही है तो गंदी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स बड़ी गंदी लाइन की तरफ जा रही है। ये स्टेटमेंट्स जिस तरह की दोनों तरफ से आती हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स, ये नहीं कह सकते हम कि बीजेपी उसको गलत तरीके से भुनाती है। कांग्रेस भी कई जगहों पर कई क्लिप्स को इस तरह से सर्कुलेट करती है कि गलत उसका मैसेज लोगों के अंदर जाए। लेकिन बीजेपी की महारत एक तरह से इसके अंदर हो गई है कि स्टेटमेंट्स को किस तरह से ट्विस्ट किया जाए, किस तरह से वो दिखाया जाए। लेकिन इससे जाहिर तौर पर जो इग्नोरेंस है आम वोटर्स की, हम बेशक कहें कि पॉलिटिक्स यही है, लेकिन जो आम वोटर तक है, आम वोटर तक आप सच्चाई के बजाय उसे गलत तरीके से फीड कर रहे हो, गलत जानकारी भेज रहे हो, जिसका फायदा आप अपने लिए उठा रहे हो। और ये किसी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए मेरे हिसाब से गलत बात। देखिए, ये जो बात हम कर रहे हैं बिल्कुल किताबी और सही बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति जो हो रही है वो आखिर में होगी कि जीता कौन, और जीतने के लिए क्या करना है, और आपको दूसरे को मौका नहीं देना है। देखिए, आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस के अंदर अध्यक्ष कोई भी हो, कहीं भी हो, लेकिन जिस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है वो कांग्रेस के शीर्ष नेता आज की तारीख में है, और उनके बयान के बाद कोई दूसरा दिग्विजय सिंह या और कोई नेता उसकी कितनी भी लीपापोती करे वो नहीं माना जाएगा। उसको जनता, जो आम आदमी है, वो भी नहीं स्वीकार करता है। और ये जो सोशल मीडिया की बात आपने कही, उसमें उनका जो क्लिप है वो आगे उन्होंने ईडी के लिए कहा, किसके लिए कहा, क्या कहा, वो सब बाद में बात रह जाएगी। वो क्लिप जबरदस्त वायरल है, और ये जो सैद्धांतिक बातें हैं ये राजनीति में रही कहां गई हैं, कौन सी पार्टी कर रही है। अभी जो हम बात कह रहे हैं वो हम आप जो डिस्कस कर रहे हैं कि इसका राहुल गांधी को नुकसान होगा कि बीजेपी को फायदा होगा या नहीं हो पाएगा, मैं इस परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहा हूं, सैद्धांतिक आधार पे नहीं। और मेरा मानना यह है कि इस तरह की बातें इतने शीर्ष नेता को जब कहना चाहिए तो उसमें बहुत ही
समझदारी की जरूरत है। और यहां पर उन्होंने बात सही कही हो सकती है, मुद्दे की बात कही हो सकती है, लेकिन जब आपके सामने जो लीडर्स है, जिसके साथ मुकाबला कर रहा है, वो वाक्पटुता में बेहद निपुण है, आपकी बात को रखने में निपुण है, और भाषण आप खुद ही मानते हैं कि लीडर माना कि वो बेहतर भाषण देने वाला व्यक्ति। तो ऐसे में शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। बड़ा चुनाव है आपके लिए, तीसरी बार 10 साल आप सत्ता से दूर रह चुके हैं, और ऐसे में चूक की माफी नहीं होगी। शायद कांग्रेस को सीखना बहुत कुछ है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह का संगठनात्मक ढांचा उनके पास है, उसके अलावा जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, वहां पर मात देना उसको इतना आसान नहीं है। उसके जो इलेक्शन वॉर रूम्स हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं, और सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो 15 सेकंड की एक क्लिप है, सिर्फ 15 सेकंड की क्लिप है जो काट दी गई है, और उसमें वही शक्ति वाली बात है जिससे सुनते ही डायरेक्ट मैसेज ये जाता है कि शायद राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे जानना चाहेंगे, क्या चीज़ों को बदलना होगा, समझना होगा, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें बदल पाएंगी कांग्रेस, या राहुल गांधी अपने आप को बदल पाएंगे? बिल्कुल योगेश, देखिए अब हम लोग जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं, चुनावों के 7 चरणों में मतदान होना है, और अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में देश के ये मतदान होगा। हर जगह पर अगर आप देखें तो जो कंसंट्रेशन ऑफ आइडियाज़ और बिलीव्स हैं वो अलग हैं देश में। तो जैसे जैसे अब कांग्रेस के लिए या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैं कहूँगा योगेश कि अब वो समय निकल चुका है, जो कहते हैं ना, द हॉर्सेस हैव बोल्टेड नाउ, वो घोड़े दौड़ चुके हैं, अब ये पब्लिक के डोमेन में आ गया है, ये जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है वाली स्थिति हो गई है। मुझे लगता है कोर्स करेक्शन अब तो उतना नहीं किया जा सकता है, जो होना तो हो गया है। परीक्षा के एकदम नजदीक आने के बाद पढ़ाई करने का जैसे कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो आप बात रखें और अपने ऑपोजिशन के टैक्टिक्स को समझें। एक छोटा सा उदाहरण बस मैं दूंगा। भारत सरकार ने इन एज मेनी वर्ड्स ये क्लियर कर दिया था कि हमने यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं रुकवाया था, और हम अपने छात्रों को वहां से उस बीच में वैसे नहीं निकाल रहे थे। फिर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट एज बैक एज 10 डेज ओनली एक बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट भी आया है, वीडियो एड है, जिसमें एक बच्ची अपने पिताजी को कह रही है कि भाई देखिए नरेंद्र मोदी ने ये लड़ाई रुकवा दी थी। तो आप देख लीजिए कि लोगों की मानसिकता, इसलिए मैं पब्लिक डोमेन की हमेशा बात कर रहा हूं कि अब उन तक जो खबर पहुंच गई है, जो सर्कुलेट होती है, जो हमारी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आने लगता है, जो गाँव में, जो जिलों में घूमने लगता है, उसको काउंटर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर जो घटना 1 साल पहले हुई है, हम उसके बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और बीजेपी उसको भी भुना ले रही है, तो आप समझ लीजिए कांग्रेस इस दौर में जो है, टेक्नोलॉजी के दौर में, झूठ जो है वो कहीं ज्यादा तेजी से जो भाग रहा है। एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, आपने वार रूम की बात की, तो निश्चित तौर पे यहाँ दोनों जो दल हैं या दोनों गठबंधन है, उनके वार रूम के बारे में भी उन्हें और सोचना होगा कि किस तरीके से वो उसको कैश कर रहे हैं, किस तरीके से। आपने बताया 1 साल पहले ही घटना मौजूदा भी, तो उनको समझ के इस चुनाव। और दूसरी बात, हम पत्रकारों की भी जिम्मेदारी बनती है, जैसे आपने बताया कि हम एक चीज को बड़े उत्साहपूर्वक उसे दिखा रहे हैं कि बोल दिया, उसका जो चर्चा करके उसको भी हमें समझाना चाहिए कि बात ये थी, ऐसी थी, ताकि जो आपने सैद्धांतिक बात की, मैं उस पर जाऊं तो वोटर जो है वो किसी भी तरीके से इन बातों से कंफ्यूज ना हो, वो उन मुद्दों पे जाए जो वास्तव में भारत के युवा के मुद्दे हैं। वास्तव में देखिए, ये बहुत, मैं बस एंड करूंगा बात में, आप मुझे 2 मिनट, कि आज मैं उन वोटर्स से भी कहना चाहूंगा, वन इंडिया की तरफ से, कि आज वो बच्चे जो आज 16 साल के, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है, 15 साल के वोट देने का अधिकार नहीं है। आज आप वोट नहीं देने जाओगे और उनके भविष्य का निर्माण आपकी उंगली से होगा। कल वो आपसे पूछेंगे कि आपने किन मुद्दों पे वोट दिया था, मेरा भविष्य बनाने के लिए कौन सी आपने मुझे जमीन तैयार की थी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सोच समझ के, अपने लिए नहीं, उस पीढ़ी के लिए जो कलाप से सवाल पूछेगी, चाचा, दादा, पापा, आपने वोट दिया तो हमारे लिए कौन सी जमानत करके। आपके लिए मोदी पसंद है, कीजिए, आपको राहुल पसंद है, ये हम नहीं कहते, लेकिन हाँ, दिमाग से विचार कीजिए। सोशल मीडिया पे वायरल मैसेज पे ठहाका मत लगाइए, उसके आधार पे वोट मत दीजिए, वोट दीजिए सोच के, भविष्य की पीढ़ी के लिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह का चारों तरफ का माहौल है, उसमें जो पोस्ट ट्रुथ का एरा जिसको हम कहते हैं वो भी चल रहा है, उसमें ज़रूरत है कि आप सच्चाई का पता लगाएं और उसकी तह तक जाए, उसके बाद अपना निर्णय लें। हालांकि चुनाव में कहा जाता है कि आंकड़े, छवि, ये जो है वो सिर चढ़कर बोल सकता है किसके पास ये ज़्यादा है और कौन बेहतर तरीके से पेश कर सकता है, वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन एक जागरूक वोटर के तौर पर हमें जानने की ज़रूरत है, आपको जानने की ज़रूरत है कि
कि क्या आखिर सच्चाई है और क्या वो गलत तरीके से हमारे सामने पेश तो नहीं हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र जी आपका, पंकज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने दर्शकों को ये कहेंगे, कमेंट कीजिए इस पूरे विषय को लेकर, आप इनबॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हमारे। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वोट जरूर डालिए। बिल्कुल, वो पते की बात। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।